नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। बच्चों, हम लोगों ने अपनी एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 कंप्लीट कर ली है एक ही वीडियो में ना। क्योंकि 2.1 मैंने जब कराई थी तो बताया था बहुत छोटी वीडियो थी ना, तो 2.2 भी उसी में कंबाइन करके एक ही साथ मैंने उस 2.1 2.2 दोनों को कर दिया था। आज हम लोग अपनी अगली एक्सरसाइज कौन सी है बच्चों? 2.3 करेंगे ना। चलो देखते हैं हमारी एक्सरसाइज कौन सी है। 2.3 एक्सरसाइज 2.3 है ना। चलो इसका देखते हैं कैसे क्या सिस्टम है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है डिवाइड द पॉलिनोमियल। क्वेश्चन हम पहले डॉट डॉट करके लिखे दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो लिखा है डिवाइड द से लेकर फॉलोइंग तक, है ना। एनसीईआरटी बुक का ही ये क्वेश्चन ना। तो और देखो पहला पार्ट क्या लिखा हुआ है, P of x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और इधर लिखा हुआ है g ऑफ x। g ऑफ x क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों कि जो P ऑफ x पॉलिनोमियल है इसको डिवाइड करो g ऑफ x से, मतलब इससे डिवाइड करना है और हमको दो चीजें निकालनी, एक तो कोएफिशिएंट निकालना है ना, और एक निकालना है रिमाइंडर। ठीक, चलो और करके देखते हैं कैसे किया जाता है डिवाइड। तो भाई किससे डिवाइड करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना है, इस पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स को। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, यही लिखा हुआ है ना। एक बार मिला लेना भाई, क्वेश्चन यही है ना, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। चलो देखो इसमें कुछ नहीं बच्चों, इसमें पहली चीज ये देखते हैं कि इसका पहला वेरिएबल किस फॉर्म में है। देखो वेरिएबल किसमें, x की पावर 3 है, मतलब कि x क्यूब है। क्या है बच्चों, x क्यूब है। और यहाँ देखो क्या है, x स्क्वायर है ना। तो हमको ये चीज बनानी होती है, इसका पहला टर्म, पहला जो पार्ट होता है, पहली डिजिट डिजिट मान लो वेरिएबल में है ना, तो इस चीज को बनाना होता है। तो बताओ यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे कितना है, एक्स क्यूब है। तो हमको कितने एक्स की जरूरत है भाई, एक्स स्क्वायर है और हमको बनाना क्या है, इसको एक्स क्यूब बनाना है। तो भाई कितने एक्स की, तो एक एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा कि नहीं, एक्स स्क्वायर में से एक एक्स और जुड़ गया तो एक्स क्यूब हो गया ना। तो वही काम यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स से करेंगे। किससे करेंगे बच्चों, एक्स से करेंगे ना। अब देखो जब एक्स से करोगे तो जब इस चीज से जब इधर मल्टीप्लाई किया जाता है तो इसमें पूरे से किया जाता है, मतलब इस एक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे के साथ, एक्स स्क्वायर माइनस 2 के साथ, है ना। एक ऐसे करके बताते हैं फिर डायरेक्ट करेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो बताओ, जब ये वाला एक्स बाहर से अंदर जाएगा तो इसके पास भी जाएगा और ये वाला इसके पास भी जाएगा। एक्स को एक्स क्यूब स्क्वायर के साथ जाएंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा, और फिर एक्स को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस का 2x, यही होगा ना। तो अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब। तो यहाँ पे देखो माइनस का 2x है, तो यहाँ एक्स की पावर जो जिसके नीचे लिखना है उसी को लिखना है। x की पावर देखो यहाँ 2 है, तो क्या इसमें x की पावर 2 है, नहीं। यहाँ 5 की पावर 5x की पावर देखो कुछ नहीं 1 है, तो यहाँ पे 2x की पावर कुछ नहीं क्या है 1, तो ये वाली डिजिट इसके नीचे लिखी जाएगी, माइनस का 2। उसके बाद ऐसे कर लो। आप देखो इसको बाद जब करते हैं तो माइनस करते हैं, तो ये तो पता ही होगा जब कोई चीज माइनस की जाती है तो नीचे के साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये यहाँ पे देखो प्लस का साइन किसका हो जाएगा, माइनस का। ये माइनस का तो किसका हो जाएगा, प्लस का। प्लस माइनस माइनस, ये खत्म ना। अब इसको सॉल्व करो, ये प्लस ये भी प्लस, प्लस में प्लस जोड़ा कितना हो गया, ऐड होता है। 5 में 2 जोड़ो 7x, इधर ये माइनस का 3x स्क्वायर उतर गया था प्लस, और ये माइनस का 3 उतार लो। ठीक, कोई दिक्कत। और अब देखो कैसे करते हैं। अब यहाँ पे क्या बनाना है बच्चों, एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, पहले से ही एक्स है, पहले से ही एक्स है कि नहीं है। तो बताओ ये जो इसमें एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी पहले भी 3x स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर वेरिएबल तो सेम है लेकिन देखो डिजिट माइनस का 3 आ रहा, तो एक्स स्क्वायर में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करते हैं कि माइनस का 3x स्क्वायर हो जाए। तो एक्स स्क्वायर में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 3 मल्टीप्लाई कर देना। तो जब माइनस का 3 करेंगे तो माइनस का 3x स्क्वायर हो जाए,
हो जाएगा। माइनस का 3, तो जब माइनस का 3 लिखेंगे तो मैंने बताया था जो डिजिट इधर लिखोगे उसको इधर दोनों डिजिट से मल्टीप्लाई करना होगा। तो -3 को मल्टीप्लाई करना होगा इधर दोनों डिजिट एक्स स्क्वायर -2 से, तो कितना होगा बताओ। माइनस का ये कितना हो गया, माइनस का 3x स्क्वायर, इसके साथ गया माइनस माइनस प्लस का हो गया 3 2 जा 6। कोई दिक्कत। अब बताओ यहाँ पे क्या आया, माइनस का 3x स्क्वायर ये लिख दिया और प्लस का 6। अब बताओ 6 क्या इसके नीचे लिखा जाएगा, इसके नीचे थोड़ी ना लिखा, क्योंकि यहाँ पे 6 जो है उसके साथ कोई वेरिएबल है नहीं है ना, तो 6 किसके नीचे लिखेंगे, जिसके साथ वेरिएबल नहीं है ना। अब आओ यहाँ साइन किसका, प्लस का हो जाएगा, यहाँ किसका माइनस का हो जाएगा। प्लस माइनस खत्म, ये प्लस का 7x ऐसे उतर आया और माइनस माइनस प्लस 3 में 6 जोड़ा कितना हुआ 9, साइन किसका बढ़ेगा, तो 7x माइनस 9 हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये क्या, अब अगली कोई डिजिट है हमारे पास उतारने के लिए, कोई डिजिट नहीं है, तो इसका जो क्वोशिएंट हो गया, क्वोशिएंट क्या होता है पता है, देखो ये होता है डिवाइजर, ये होता है डिविडेंड, ये होता है क्वोशिएंट और ये होता है रिमाइंडर। तो क्वोशिएंट कितना आया x माइनस 3, रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर कितना आया 7x माइनस 9। ठीक, कोई दिक्कत। इतना समझ में आया कि नहीं आया बताओ भाई। डिवाइड करने का सबसे पहला फंडा रूल याद रखो, इसमें जो पहली जो वेरिएबल दिखे जिस फॉर्म में, यहाँ वेरिएबल x की पावर 3 में है तो वही चीज बनानी होती है, इधर जितना कम पड़े उधर से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें वही डिजिट बनता हुआ चला जाएगा। ठीक, तो अब रिमाइंडर ये भी पता है ना, ये डिविडेंड, ये डिवाइजर, ये क्वोशिएंट और ये रिमाइंडर। ठीक, अगर इसको पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखा जाता है ना तो ये p ऑफ x माना जाता है, सॉरी ये वाला बीच वाली जो है p ऑफ x मानते हैं। ये फॉर्मूला तो पढ़े होगे ना सब लोग, कौन सा, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, पढ़े हो ना। ठीक, तो भाई जो डिविडेंड होता है वो p ऑफ x पॉलिनोमियल के फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, डिवाइजर जो होता है उसको किस फॉर्म में लिखते हैं बोलो, g ऑफ x के फॉर्म में। ठीक, और जो क्वोशिएंट होता है वो q ऑफ x के फॉर्म में, रिमाइंडर प्लस r ऑफ x के फॉर्म, स्मॉल r लिख सकते हैं, r ऑफ x को ऐसे लिखा जाता है ना। इसका भी आगे होगा क्वेश्चन होंगे कराएंगे। तो ये था इस तरह का रूल, आया समझ में कि नहीं आया। तो पहला पार्ट हमारा हो गया, चले दूसरे पार्ट पे, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, कराएं अगला पार्ट, चलो करते रहो, इसी तरह ही करना है, आसान है भाई, कठिन थोड़ी ना है ये। चलो अगला देखो क्या है, अगला पार्ट है सेकंड। सेकंड पार्ट में p ऑफ x जो दिया हुआ है वो x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और g ऑफ x दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x, यही दिया है ना। x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x, कोई दिक्कत। चलो देखो इसमें कैसे करना है भाई, पॉलिनोमियल p ऑफ x को डिवाइड करना है किससे, g ऑफ x। लेकिन मैंने एक चीज बताई थी, जो इधर पॉलिनोमियल होता है उसमें जो वेरिएबल होता है उसकी जो पावर होती है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी हुई होती है। तो यहाँ पे देखो x स्क्वायर लिखा हुआ है, उसके बाद x की पावर जो आनी चाहिए वो 1 फॉर्म में, तो ये वाली डिजिट आगे होगी माइनस x प्लस 1, ऐसे लिखा जाएगा है ना। तो ये चीज करेक्ट कर लेना, पहला काम तो ठीक। तो इस चीज से अब हमको डिवाइड करना है इस पूरी चीज, किससे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से डिवाइड करना है किसको, x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 2 प्लस 4x प्लस 5। ठीक, चलो आप देखो वही चीज बताया, इसमें पहली डिजिट फंडा रूल क्या होता है, एक ही बार पहली, मतलब मान लो कुछ नहीं करना, एक चीज देखनी है, इसका पहला फॉर्म देखो, वेरिएबल किसकी पावर में है, x की पावर 4 में है, x की पावर 4 में, और यहाँ पे वेरिएबल का पहला फॉर्म देखो किस फॉर्म में है, x की पावर 2 में है।
तो हमको क्या बनाना है, इसको x की पावर 4 बनाना है। तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर दें, अगर x की पावर 2 से और मल्टीप्लाई कर दें तो x की पावर 2 और 2 मिलकर कितनी हो जाएगी, 4 बन जाएगी कि नहीं। तो अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें, इसको मिटाल देते हैं ना, मिटाल क्या आगे लिख दे रहे हैं, जगह नहीं बची ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करना, एक्स की पावर 2 से। तो जब इससे मल्टीप्लाई करना तो इसमें सब से मल्टीप्लाई होगा, मतलब जो x की पावर 2 है उसमें मल्टीप्लाई किसमें होगा, इन सब डिजिट से। डिजिट ही मान के चलो तुम हिसाब से ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 यही तो है। अब बताओ ये एक्स स्क्वायर एक बार इसके साथ जाएगा, एक्स की पावर 4 हुई, एक बार यही एक्स स्क्वायर इसके साथ जाएगा तो एक्स 2 है, यहाँ एक एक्स और हो गया, कितने हो गए, एक्स की पावर 3 हो गई, और प्लस माइनस माइनस, यहाँ प्लस साइन किसका, प्लस का। एक्स स्क्वायर एक बार जाएगा किसके साथ, 1 के साथ, तो जब 1 के साथ जाएगा तो 1 के साथ कोई चीज मल्टीप्लाई करो डिजिट वही आती है, ठीक। आओ तो लिखना क्या है, पहले तो x की पावर 4, तो x की पावर 4 इसके नीचे, माइनस x की पावर 3। अब ये बताओ यहां कहीं माइनस x की पावर 3 लिखा हुआ है, हाँ नहीं लिखा ना, तो पहले तो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है प्लस का, इसको लिख लो, और माइनस का 3 सॉरी एक्स क्यूब लिख लो, लेकिन उस किसी के नीचे नहीं होगा वो, क्योंकि उसके नीचे कुछ और लिखा नहीं, ठीक। आओ या इसको ऐसे लिखो, देखो बता रहे यहाँ पे x की पावर 4 के बाद x की पावर 3 यहाँ लिख लो माइनस का, ठीक। और ये जो इसके नीचे है इसको थोड़ा गैप करके लिख लो, तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। थोड़ा यहाँ पे फैला के लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 था डिवाइडेड बाई, थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं, है ना। चलो देखो x की पावर 4 और माइनस 3x स्क्वायर, थोड़ा दूर लिख लो, प्लस 4x प्लस 5। तो हमसे डिवाइड किससे किया था, x की पावर 2 से। तो जब इसका डिवाइड इसके साथ सॉरी मल्टीप्लाई इसका इसके साथ करेंगे तो x की पावर 4 होगा, इसी का इसके साथ करेंगे तो x की पावर 3 होगा, क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ एक और मिल गया, तो माइनस का x की पावर 3। देखो इंक नहीं चल रही, x की पावर 3 है ना, माइनस का, और ये एक्स स्क्वायर यहाँ 1 है तो इसके नीचे एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब सही बैठा। चलो सबसे पहले काम क्या करना होता है, सबसे पहले काम सर जी नीचे का साइन चेंज कर देना होता है। तो यहाँ पे प्लस था माइनस हो गया, यहाँ पे कोई चीज साइन माइनस होगी कि नहीं होगी, यहाँ साइन प्लस कर लो इसको, है ना, और यहाँ पे माइनस, ये प्लस माइनस खत्म, ये प्लस एक्स क्यूब उतर आया, ये प्लस माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 3x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर जोड़ दिया, कितना हो गया, 4x स्क्वायर हो गया, और ये प्लस का 4x उतार लिया, कोई दिक्कत। अब देखो पहली डिजिट क्या है इसमें, x क्यूब है, पहली डिजिट क्या है, x क्यूब है, तो x क्यूब है, यहाँ पे कितना है, x स्क्वायर है, x स्क्वायर को हमें x क्यूब बनाना है। तो कैसे करेंगे, x स्क्वायर में एक x से मल्टीप्लाई कर दो, x क्यूब हो गया, और यहाँ पे प्लस का ही है तो प्लस x से करेंगे मल्टीप्लाई, है ना। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस x से करेंगे। बताओ कोई दिक्कत, इस प्लस वाले x को ये वाला लिख लो यहाँ पे, इसका इसके साथ करोगे तो एक्स क्यूब आएगा, इस वाले x का इसके साथ करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, इस वाले x को इसके साथ करोगे तो प्लस x आएगा, आएगा कि नहीं, ऐसे नीचे एक साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस सॉरी प्लस माइनस खत्म, और ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, 4 में से यहाँ देखो कुछ नहीं तो 1 मानते हैं, 4 में से 1 गया 3x स्क्वायर, साइन किसका, ऊपर वाले का, ऊपर वाला बड़ा है, फिर प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 1 गया कितना, 3x, साइन किसका बढ़ेगा, क्योंकि ऊपर वाला 4 है वो बड़ा, ठीक। अगली डिजिट क्या है, प्लस 5, ठीक। अब क्या करना है बच्चा, देखो यहाँ पे 3x स्क्वायर है, कितना है, माइनस का वो भी 3x स्क्वायर, तो यहाँ देखो x स्क्वायर तो पहले ही है, ये है x स्क्वायर लिख लिया, इसको क्या बनाना है, माइनस 3x स्क्वायर बनाना है, क्या बनाना है, माइनस 3x स्क्वायर। तो x स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई कर दें, माइनस 3 से, कितना हो जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर। तो डिजिट यहाँ किससे मल्टीप्लाई करनी है, माइनस 3 से, तो जब माइनस 3 से इसमें करोगे माइनस 3x स्क्वायर आएगा,
-3 में इससे करोगे तो ये माइनस प्लस कर देगा और 3x हो जाएगा, ये हो गया। और ये माइनस ये प्लस प्लस माइनस माइनस कर देगा और 3 बन जा 3 हो जाएगा। अब बताओ कोई दिक्कत? चलो अब देखो इसके साइन चेंज को, तो ये प्लस ये प्लस में है, ये माइनस और ये माइनस में है तो प्लस, प्लस माइनस खत्म, ठीक। और ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस में क्या होगा, ये भी खत्म, ठीक। प्लस और प्लस, प्लस प्लस कितना हो जाता है ऐड, 5 में 3 जोड़ा 8। कोई दिक्कत? बताओ। तो इसका जो क्वेश्चन आया इधर लिखे देना। क्वेश्चन क्या होता है बच्चों, इधर जो आता है x² प्लस x माइनस 3, रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर आया 8। बताओ कोई दिक्कत नहीं ना? चलो एक बार बच्चों क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम अपना अगला पार्ट करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं इसमें। ठीक, चलो अगला देखो, मिटा ले, हो गया होगा ना स्क्रीनशॉट? चलो सेकंड हो गया। थर्ड पार्ट देखो बच्चों, इसी का ही है। थर्ड पार्ट क्या है भाई, कह रहा है कि x की पावर 4, अरे वाह ये तो थर्ड पार्ट और आसान है। कह रहा है p ऑफ x जो है वो दिया हुआ है x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, ठीक। उसके बाद g ऑफ x कितना दिया है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखो ये तो और अच्छी क्वेश्चन हो गया, क्यों है कि नहीं है भाई? बताओ, इसमें भी वही काम, क्वेश्चन और रिमाइंडर निकालना। तो सबसे पहले काम जो होता है इसको सही कर लो। तो इसको कैसे लिखोगे, 2 बाद में एक्स स्क्वायर पहले, तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2, ऐसे लिख लो। सबसे पहले काम तो ऐसे करो ना, एक्स स्क्वायर घटती हुई क्रम में पावर में लिखी जाती है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाला तो कुछ है ही नहीं, तो बाद में 2 हो गया, ठीक। तो अब आओ इससे डिवाइड करना है इसको, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 से डिवाइड करना है एक्स की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, करें डिवाइड? चलो बताओ कैसे करोगे, कुछ नहीं पूछा जी वही काम। हाँ, अगर यहाँ पे x की पावर 4, थोड़ा इसको दूर लिखो, थोड़ा इसको दूर लिखो, कैसे और बताते हैं। x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, ऐसे लिखो। अब बताओ यहाँ पे कितना है, x की पावर 4, पहला देखो यहाँ कितना है, x की पावर 2 है, x की पावर 2 को हमको बनाना है x की पावर 4, यही तो है यहाँ, लेकिन माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको बनाना है x की पावर को। तो माइनस एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करते हैं कि प्लस का x की पावर, क्योंकि यहाँ साइन देखो प्लस का है, तो भैया माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि 2 की पावर 2 2 4 हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलो अब आओ, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, माइनस एक्स स्क्वायर, किससे, माइनस एक्स स्क्वायर से। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, एक्स की पावर 2 2 मिलके एक्स की पावर 4, और ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस हो गया और 2x स्क्वायर हो गया, ठीक। अब एक्स स्क्वायर वाला कोई था नहीं ऊपर, तो किसके नीचे लिख दें, है ना? बताओ कोई दिक्कत? अब आओ, ये साइन माइनस हो गया, ये साइन प्लस हो गया, प्लस माइनस खत्म, और ये 2x स्क्वायर उतर आया और साथ में माइनस 5x भी उतर आया। कोई दिक्कत? चलो अब क्या करें, बोलो भाई, अब क्या कर सकते हैं? अब इसमें देखो पहली चीज देखो क्या है, 2x स्क्वायर, यहाँ माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर को हमको बनाना है 2x स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई कर दें कि 2x स्क्वायर प्लस का आ जाए। भाई एक्स स्क्वायर तो है, ये खाली 2 से मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन 2x स्क्वायर और ये प्लस माइनस माइनस में आएगा, लेकिन प्लस में लाना है तो यहाँ माइनस का साइन होना चाहिए, क्योंकि माइनस माइनस प्लस कर देगा, तो माइनस 2 से मल्टीप्लाई, तो माइनस 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 2 2 जा 4, लेकिन इसके नीचे भी ना लिखो, कोई दिक्कत
यहाँ 4 बाहर लिखो भाई, क्योंकि 4x थोड़ी ना है। अब आओ, अब क्या करना है, इसका साइन चेंज, ये माइनस, ये प्लस में था तो ये भी माइनस, प्लस माइनस खत्म, और माइनस का 5x ये उतरा और ये माइनस का 4 ये उतरा, और साथ साथ प्लस का 6 भी तो उतरेगा ऐसे। ठीक, कोई दिक्कत? आप देखो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, ये -x-4। देखो यहां पर अगर हम चाहते भाई ये 5x था प्लस 6x यहीं उतार लेते हैं, कैसे? ऐसे भाई 2x² था, 5x प्लस 6 यहीं उतार लो, तो जब उतारोगे तो ये -2⁴ इसके नीचे आ जाएगा भाई, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा। ठीक, ये तो खत्म, ये प्लस में हो जाएगा, तो 6 में 4 जोड़ा कितना भाई, -5x ये उतरा, और 6 और प्लस 4 कितना हो गया, प्लस का 10। ठीक, अब आगे कोई डिजिट तो है नहीं उतारने, तो हमारा आंसर क्या आ गया भाई, तो क्वेश्चन QUOTIENT, क्वेश्चन आया -x² -2, और जो रिमाइंडर आया वो क्या आया, बोलो भाई, रिमाइंडर आया -x + 10। कोई दिक्कत? चलो स्क्रीनशॉट इसका ले लो, तब तक हम लोग अपना अगला पार्ट अभी करते हैं। ठीक, चलो हो गया, करें, निकाल दो भाई। चलो, ये था मेरे पहले क्वेश्चन के 3 पार्ट थे, तीनों पार्ट कंप्लीट। अब आते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन भी मिटा दें भाई। क्वेश्चन क्या है दूसरा, चेक वेदर, चेक डॉट 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 से लेकर फर्स्ट पॉलिनोमियल लास्ट में लिखा हुआ है, फर्स्ट पॉलिनोमियल। इंक डाल लें भाई, क्यों, इंक की कमी है, पोलियो ड्रॉप पिलाना बहुत जरूरी, बिना पोलियो ड्रॉप के कोई काम नहीं हो पाएगा, सब हो जाएगा गड़बड़। तो इंक डाल लेने दो हमको भाई, नहीं कहोगे सर जी कुछ दिखाई नहीं रहा उसमें, कैसे पढ़ें। चलो, बाकी आप लोग अपना रिवीजन भी करते रहिए, ये नहीं कि सर जी यहाँ जितना करा रहे उतना ही काम करना है ना, बाकी अपने मन से कुछ नहीं करना, तो ये काम मत करो भाई लोगों, बहन लोगों की। चलो, इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, कह रहा है चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। तो इसमें देखो पहला पार्ट लिखा क्या है, पहला पार्ट लिखा हुआ है t² - 3, उसके बाद कॉमन लगा है, फिर लिखा हुआ है 2t⁴ प्लस 2t⁵ माइनस 2t⁵2 माइनस 90 माइनस का, बताओ ऐसा ही लिखा है ना भाई, एक बार मिला लेना। लिखा हुआ 2t⁴ 3t गलत हो गया, देखा यहाँ पर 3 लिखा हुआ, 3t⁵³ माइनस 2t² माइनस 90 माइनस 12, अब 3। तो t³ बताना है, ये जो पहला पॉलिनोमियल है क्या ये इसका फैक्टर है कि नहीं है, इसका मतलब होता है क्या ये चीज इसको पूरी तरह से डिवाइड कर रही है कि नहीं, पूर्ण तरह से डिवाइड कर रही है कि नहीं, ये बताना है तुमको। क्या बताना है कि अगर ये डिजिट पूरी तरह से डिवाइड कर रही है कि नहीं, है ना। चलो बताएं, तो कैसे, तो डिवाइड करके देखते हैं भाई। t² - 3 से डिवाइड करो, क्या डिवाइड करो, 2t⁴ प्लस 3t⁵3 माइनस 2t⁵2 माइनस 90 माइनस 12 डिवाइड करो। अगर भाई पूरी तरह से डिवाइड कर देगा तो ये इसका फैक्टर हो जाएगा, नहीं डिवाइड करेगा फैक्टर नहीं होगा, यही तो बता रहा है ना इसमें। चलो आओ देखते हैं भाई, पहले वही काम करना है, बताओ क्या काम करना है। इसमें पहली चीज देखो क्या लिखी है, 2t⁴ क्या लिखी हुई है, 2t⁴ लिखी हुई है, और यहाँ पे क्या है, t² है,
तो टी स्क्वायर को बनाना है 2t की पावर 4, यही तो बनाना है। तो बताओ यहाँ टी स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करें? तो सर जी पहले तो 2 मल्टीप्लाई करो, और यहाँ स्क्वायर है, यहाँ 4 है, तो टी की पावर 2 और जरूरत लगेगी। तो कितना हो जाएगा ये 2t की पावर, वो भी किसका, प्लस का। तो प्लस 2t की पावर 4 से मल्टी, प्लस लिखो चाहे ना लिखो, हम तो लिख देते हैं कि कंफ्यूजन ना जाओ, लेकिन यहाँ लिखो चाहे ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। तो 2t की पावर 4 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, सॉरी 2t की पावर 2 से करना है भाई, तभी तो ये 4 बनाएगा। 2 और 2 की पावर 2, 2 कितना हो जाए 4, ठीक। इससे इसको करो तो 2 3 जा 6 माइनस 6 टी स्क्वायर, टी स्क्वायर माइनस का 6 टी स्क्वायर का स्क्वायर कहीं नीचे तो लिखोगे, ये माइनस ये प्लस, अब आ जाओ। तो ये माइनस, ये प्लस था, ये माइनस है तो प्लस, प्लस माइनस खत्म, ये 3t क्यूब, ये प्लस माइनस माइनस है, ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, 6 में 2 गया 4, साइन किसका, बड़े का, प्लस का, टी स्क्वायर, और अगली डिजिट उतार लो माइनस 9t, ठीक। अब आओ, अब क्या बनाना है सर जी, यहाँ टी स्क्वायर है, क्या है, टी स्क्वायर, बनाना क्या है, 3t क्यूब बनाना है, 3t क्यूब बनाना है। तो टी स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करें, पहले तो सर जी 3 मल्टीप्लाई करूं, और क्यूब बनाना तो एक टी और चाहिए, 3 बन जाए 3 टी, और एक टी और ये 2 टी बन के 3 टी हो गए, टी क्यूब है ना। तो किससे मल्टीप्लाई किया मैंने, 3t से, वो भी प्लस वाले के साथ, प्लस 3t, तो प्लस 3t करो तो यहाँ कितना होगा, 3 बन जा 3 और टी स्क्वायर और टी, टी की पावर 3, यहाँ प्लस माइनस माइनस और 3 3 जा 9t, ये देखो उतर गए, बताओ कोई दिक्कत नहीं ना। अब ये प्लस था माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, प्लस माइनस खत्म, ये 4t स्क्वायर उतर आया, प्लस माइनस, अरे वाह, प्लस माइनस खत्म 9t, तो खत्म हो गया, और माइनस का 12 उतार लिया। अब क्या चाहिए, यहाँ पे क्या है, टी स्क्वायर है, हमको चाहिए क्या, 4t स्क्वायर चाहिए। तो टी स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करें सर जी, 4 से खाली मल्टीप्लाई कर दो तो 4t स्क्वायर हो जाएगा, तो वो भी प्लस के 4 से हो गया। तो 4 को इससे करो, 4t स्क्वायर हुआ, और ये माइनस में, ये प्लस में, प्लस माइनस माइनस का, 4 3 जा 12, ये बताया था ना, जिससे ये लिखोगे इससे हमको इन दोनों से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 4 को t से, 4t स्क्वायर, 4 को 3 से, 4 3 जा 12, प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पे साइन किसका, प्लस का था माइनस हो गया, माइनस का था प्लस हो गया, प्लस माइनस खत्म, और प्लस माइनस खत्म, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो रिमाइंडर कितना आ गया भैया, जीरो, रिमाइंडर कितना, जीरो। और जब रिमाइंडर हमारा जीरो आ गया तो हम क्या कह सकते हैं, मैंने बताया था कि अगर डिजिट पूरी तरह से कट जाए, मतलब रिमाइंडर जीरो आ जाए, तो पहला वाला दूसरे का फैक्टर हो जाएगा। यहां क्या लिख सकते हो, रिमाइंडर बिकम्स जीरो, रिमाइंडर बिकम्स जीरो, सो एक्स टी स्क्वायर माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ किसका, 2t4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस, लिख सकते हो। तो फैक्टर है कि नहीं है, तो यस भी लिख सकते हो, यस, रिमाइंडर बिकम जीरो, तो टी स्क्वायर माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ, कोई दिक्कत। चलो अगला करें, बताओ भाई। तो ये हो गया हमारे पहला, सेकंड क्वेश्चन का पहला पार्ट। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, स्क्रीनशॉट ले लो बड़ाक से, ले लिया, चलो लेते रहो भाई स्क्रीनशॉट, क्योंकि बाद में वैसे रिकॉर्डेड रहती है, अगर वीडियो अगर नहीं समझ में आए तो एक बार नहीं 10 बार 20 बार 25 बार 30 बार, जब तक ना समझ में आए तब तक आप लोग देखिए ना कौन सा वीडियो हटी जा रही है। चलो आगे क्वेश्चन करें, सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 कॉमा
3x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। 3x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ठीक, तो इसमें वही बताना है क्या पहला वाला दूसरे का फैक्टर है कि नहीं, तो डिवाइड करके देखो भाई। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है। 3x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो पहला काम क्या करना है, पहला काम तो ये करना है, पहली डिजिट देखो यहाँ क्या है 3x की पावर 4, यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को क्या बनाना है 3x की पावर 4। तो एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करें, सबसे पहले तो 3 करो, तो यहाँ 2 है और x की पावर 4 है, कितनी जरूरत है x की पावर 2 की जरूरत है। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 3x की पावर हो जाएगा कि नहीं। तो हम किससे मल्टीप्लाई किया 3x की पावर 2 से। तो जो इधर से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर वाले पूरे से करना पड़ेगा। पहला 3 और इसको करोगे 3 बन जा 3x की पावर 4 क्योंकि 2 और 2। फिर 3 3 जा 9 हो गया, यहाँ एक x है ही है, यहाँ 2x है, तो ये x की पावर 3 हो गया, तो इसके नीचे और साइन प्लस, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है ना। फिर 3x स्क्वायर, यहाँ और 1 से 3 बन जा 3x स्क्वायर के नीचे हो गया। आओ ये माइनस ये माइनस ये भी माइनस, तो प्लस माइनस ये खत्म, माइनस और प्लस, प्लस माइनस माइनस, 9 में 5 गया 4 बचा, x की पावर 3 और यहाँ साइन बढ़ेगा क्योंकि 9 के साथ है, माइनस माइनस प्लस, 7 में 3 जोड़ा 10 x स्क्वायर, साइन किसका बढ़ेगा, ऊपर कौन 7 बड़ा माइनस और प्लस का 2x उतार लो। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए हमारे हिसाब से, हो रही क्या, नहीं हो रही ना। आओ अब आ जाओ, अब देखो यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर, इसको क्या बनाना है, पहली चीज क्या है -4x क्यूब बनाना, -4x क्यूब बनाना है। तो एक्स स्क्वायर में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें, सबसे पहले -4 मल्टीप्लाई करेंगे तभी -4 आएगा। तो यहाँ x की पावर 2 ऑलरेडी है, कितनी कमी, 1x की कमी है, तो 1x से भी कर लो, तो -4x क्यूब हो जाएगा। तो हमको किससे मल्टीप्लाई करना है -4x से करना है। ठीक, तो माइनस ये प्लस, प्लस माइनस -4x की पावर 3 और ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस 4 3 जा 12, 1x और 1x 2 हो गए, प्लस माइनस माइनस 4 1 जा 4 और x है ना। आओ साइन चेंज करो, तो ये प्लस ये भी प्लस ये भी प्लस, प्लस माइनस खत्म, प्लस माइनस माइनस, 12 में 10 गया 2 बचा एक्स स्क्वायर। अब साइन किसका 10 बढ़ा के 12 के साथ प्लस, तो प्लस का ही रहेगा, प्लस प्लस प्लस, 4 में 2 जोड़ा 6x, साइन बढ़ेगा क्योंकि बड़े के साथ प्लस है और प्लस का 2 उतार लो। अब क्या बनाना है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, बनाना क्या है 2x स्क्वायर बनाना है। तो हमें एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई कर दें, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2x स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से यहाँ किया तो 2x स्क्वायर हुआ और ये प्लस का 2 ये प्लस, प्लस 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 2 3 जा 6x हो गया और ये प्लस 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 2 1 जा 2, साइन ऑफ ये माइनस ये माइनस ये माइनस, प्लस माइनस खत्म, प्लस माइनस खत्म भाई और प्लस माइनस खत्म, रिमाइंडर कितना 0 हो गया, रिमाइंडर 0। तो जब रिमाइंडर 0 हो गया तो हम कह सकते हैं क्या, बताओ भाई क्या कह सकते हैं कि पहला वाला दूसरे का फैक्टर है। तो यस लिख लो, बिकॉज रिमाइंडर बिकम्स 0 सो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ इसका, इस पूरे का 3x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, 3x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 हो गया। तो ये था हमारा सेकेंड पार्ट का सेकेंड क्वेश्चन। कोई दिक्कत नहीं ना। अब आते हैं अपने थर्ड पार्ट पे, चलें बताओ भाई।
बोलते रहो, जोर से बोलो जय माता दी, लेकिन जोर से ना बोलो, है ना। चलो थर्ड पार्ट आते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, क्यों आना चाहिए भाई, इससे आसान गणित नहीं हो सकती। शुद्ध देसी भाषा भाषा में आपको समझाया जा रहा है, मान लो इस बात को, मानो चाहे ना मानो। थर्ड पार्ट थर्ड पार्ट में क्या है भाई लोग, एक्स क्यूब माइनस 3x+1, फिर लगा हुआ है कॉमा, एक्स की पावर 5 माइनस 4x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स की पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। बताना है पहला वाला पॉलिनोमियल दूसरे का फैक्टर है कि नहीं, वही काम। एक्स क्यूब माइनस 3x+1 से डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है। एक्स की पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब देखो यहां पे x की पावर 3 है, बनाना क्या है, पहला देखो x की पावर 5 बनाना है, ठीक। तो x की पावर 3 में क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, x की पावर 5, भाई 3 है, 2 की जरूरत और है, x की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, x की पावर 5 हो जाएगी। तो किससे मल्टीप्लाई करना है, x की पावर 2 से। इससे जब इसको करोगे तो x की पावर 5 होगा, x स्क्वायर को इसके साथ तो प्लस माइनस माइनस 3x क्यूब हो जाएगा, और प्लस 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 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत, आओ माइनस प्लस माइनस ये खत्म, माइनस प्लस माइनस 4 में से 3 गया 1 लिखो चाहे लिखो, लेकिन हम लिखे दे रहे हैं 1x क्यूब, साइन किसका, ऊपर वाले का, -1, ये प्लस ये माइनस प्लस माइनस खत्म, प्लस का 3x उतार दो। कोई दिक्कत हो बताओ, दिक्कत है कोई, उतारना चाहो तो +1 भी उतार दो, नहीं ऐसे लिख लेते हैं ना डायरेक्ट। चलो आप देखो अगला क्या बनाना है भाई लोग, आओ बनाना है एक्स क्यूब, यहाँ है ही है, और यहाँ पे देखो एक्स क्यूब पहले से ही, लेकिन -1 एक्स क्यूब लिखा हुआ, माइनस में है, एक्स क्यूब में क्या मल्टीप्लाई कर दे कि -1 एक्स क्यूब हो जाए, तो -1 से मल्टीप्लाई कर दो, क्यों भाई हाँ और क्या, -1 से करो, -1 से क्या था, माइनस का एक्स क्यूब हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस का 3x हो जाएगा, ठीक, और माइनस प्लस माइनस का 1। चलो आओ अब करो, ये भी वाला प्लस है 1 में उतार दो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों साथ में उतार दो। अब आओ तो यहाँ माइनस का एक्स क्यूब, ये साइन चेंज करो, प्लस का हुआ, ये माइनस, ये प्लस का था, ये माइनस का, ये माइनस का था, ये प्लस का हो जाएगा। कोई दिक्कत भाई, साइन चेंज हुआ, माइनस में प्लस, प्लस में माइनस, माइनस में प्लस, माइनस प्लस ये तो खत्म, प्लस माइनस ये भी खत्म, लेकिन प्लस 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 हो जाएगा, 1 में 1 जोड़ा 2 आ जाएगा भाई, जब 2 आ गया तो रिमाइंडर तो बच गया 2 0, नहीं ना, रिमाइंडर जब बच गया 2 0 नहीं बचा, तो पहला वाला दूसरे का फैक्टर नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर नो होगा, क्या होगा, नो, बिकॉज रिमाइंडर इज नॉट 0, रिमाइंडर इज not 0, so x cube minus 3x plus 1 is not a factor of x की पावर 5 minus 4x cube plus x square plus 3x plus, कोई दिक्कत। तो ये थे हमारे पहले क्वेश्चन के 3 पार्ट हो गए थे जी, क्वेश्चन नंबर सेकंड के 3 पार्ट थे, ये भी कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब हम करते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन, थर्ड भी है ना अभी, हाँ है भाई, थर्ड देख लेते हैं। और थर्ड थोड़ा लंबा है, थोड़ा लंबा है लेकिन आसान है, और करते हैं भाई।
बहुत जरूरी है ना। पढ़ोगे नहीं तो काम कैसे चलेगा, तो काम नहीं चलेगा तो फिर मजा नहीं। पढ़ दे, पहले लिख दे, पहले लिख देते हैं क्वेश्चन थर्ड क्या है। लिखा है ऑब्टेन ऑल जीरो, अरे वाह, ऑल जीरो, डॉट 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 डॉट, लास्ट में लिखा हुआ है माइनस में रूट 5/3, मतलब कि 5/3। इसमें एक क्वेश्चन में लिखा हुआ ये पॉलिनोमियल दिया हुआ क्या, 3x⁴ प्लस 6x⁴ माइनस 2x⁴ माइनस 10x-5। ठीक, कह रहा है अगर इसके दो जीरोस दिए हुए हैं, 2 जीरोस, हाँ कौन कौन से दिया हुआ है, √5/3 एंड रूट में बाहर माइनस है /3, ऐसे दिया हुआ, दो रूट्स दिए हुए हैं। तो कैसे निकालना है बताओ भाई, हाँ। तो इसमें सबसे पहले काम, जब इस तरह के क्वेश्चन और भी तरीके के आते हैं लेकिन मेथड एक ही है, क्वेश्चन इसके मतलब डिजिट चेंज हो सकती है, पॉलिनोमियल का फॉर्म चेंज हो सकता है, लेकिन मेथड एक है। एक मेथड को समझो 1000 क्वेश्चन करो, है ना, एक मेथड को समझो 1000 क्वेश्चन करो। तो देखो इसमें दो जीरो, मतलब कि एक ये √5/3 और ये रूट माइनस में √5/3, ये इसके जीरोस हैं, मतलब ये अगर x की जगह पे इनको रख दिया जाए तो इस पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगी। यही मैंने इंट्रोडक्शन बताया था, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है कि किस वैल्यू के लिए, जो वेरिएबल में अगर हम, क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती रहती है, तो वेरिएबल की वैल्यू किस वैल्यू के लिए पूरा पॉलिनोमियल 0 के बराबर हो जाए वही इसका वैल्यू हो जाता है। तो इसमें पहले दे रखा है कि ये और ये इसके पॉलिनोमियल, मतलब इसके जीरोस हैं, x की जगह अगर ये रख दिया जाए चाहे ये रख दिया जाए, ये पॉलिनोमियल 0 के बराबर आ जाएगा। लेकिन कह रहा है ये तो दो ही हैं, दो और निकालो, दो तो ये है ही है, दो और निकालो। अच्छा एक चीज बताओ, जब हम 2.2 करा रहे थे, जब उसमें करा रहे थे कि फैक्टराइज करो, है ना, तो फैक्टराइज करना सिखा रहे थे ना कि पहले वाले के साथ आखिरी वाले को मल्टीप्लाई करो, फिर बीच वाले आखिरी वाले का साइन देखो कौन सा है, तो बीच वाले डिजिट वही साइन के हिसाब से लेके आओ, यही करते थे ना। तो फैक्टर हमेशा x-a और x-b कुछ ऐसा बनता था कि नहीं, अरे इस फॉर्म में बनते थे। तो इसमें क्या करते थे, तो पहले x-a को 0 के बराबर कर लेते थे, फिर x-b को 0 के बराबर कर लेते थे। तो यहाँ x की वैल्यू निकालोगे तो प्लस में a आ जाएगी, यहाँ x की वैल्यू निकालोगे तो प्लस में b आ जाएगा। तो जैसे कोई भी क्वेश्चन ले लो, मान लो x-2 और x-1 किसी पॉलिनोमियल के फैक्टर है, इस फॉर्म में निकला कॉमन लेके, तो क्या करते थे, पहले एक वाले x-2 को 0 के बराबर मानते थे, फिर x-1 को भी 0 के बराबर मानते थे, यही करते थे ना। तो यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो प्लस में 2, यहाँ x की वैल्यू आएगी तो प्लस में 1 आएगी कि नहीं आएगी, ऐसा कुछ बनेगा, मानते हो कि नहीं इस बात। इसमें उल्टा काम करना, इसमें समझ लो ये 2 और 1 दिया हुआ है, मतलब ये मान लो 2, ये मान लो 1, लेकिन डिजिट 5/3 मान रहे, तुमको मानने के लिए कह रहे हैं, ये 2 है और ये 1 है। तो अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखें तो कोई दिक्कत है, इसको इस फॉर्म में लिखें तो अगर हम इसको लिख सकते हैं क्या, तो x इज इक्वल टू √5/3, एक फैक्टर तो ये हो गया, और एक फैक्टर क्या है, x इज इक्वल टू माइनस में √5/3, यही तो है। देखो x इज इक्वल टू एक 2 है और एक x इज इक्वल टू क्या है 1 है। तो अगर इसको इधर लाओ तो x ये प्लस में इधर माइनस में √5/3 इज इक्वल टू 0 बचेगा, इधर x ये माइनस में इधर प्लस में √5/3 इज इक्वल टू 0। ये चीज देखो, ये चीज लिखी कि नहीं, x-2 x-1 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 ऐसे तो लिखी है उसके बाद उल्टा काम करना, जब इस तरह फॉर्म लिख सकते हो तो इस तरह भी लिख सकते हो, मतलब x- √5/3 और x प्लस रूट में 5/3 लिख सकते हो कि नहीं ऐसे भाई, उल्टा काम करना। यहाँ पे समझो ये दिया हुआ तो उल्टा काम करना, यहाँ क्या करते थे, ऐसे करते थे, यहाँ उल्टा शुरू हो जाओ, है ना, जब उल्टा शुरू हो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये देखो, अगर ये
कॉमन लेके करते थे, फैक्टराइज करके करते थे, तो ये इसके फैक्टर होता था पॉलिनोमियल का। कहने मतलब ये इसका फैक्टर होगा। इसको क्या लिखा था, ए माइनस बी और ए प्लस बी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। किसका फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस बी, ये भैया फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए की जगह क्या है, देखो यहां भी एक्स यहां भी एक्स, तो ए की जगह एक्स होगा तो एक्स स्क्वायर, माइनस बी की जगह क्या है, देखो रूट 5/3, तो रूट में 5/3 की पावर 2। ठीक, कोई दिक्कत, इसको मिटा दें हम, तो समझाने के लिए लिखा था भाई। अब बताओ ये क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस रूट में 5/3 का स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, जब कोई भी डिजिट रूट में हो उसका स्क्वायर करेंगे तो रूट में 2 इंटू रूट 2, ऐसे तो लिखोगे इसको 2 बार, तो रूट रूट कैंसिल करके डिजिट बनती है, तो इसका भी 2 बार कर लिखोगे तो रूट रूट कट जाएगा, क्या बचेगा -5/, यही तो बचेगा। तो अब कहने मतलब ये जो डिजिट है, ये जो आया हमारे पास, ये इसका फैक्टर है। क्यों फैक्टर है, क्योंकि कह रहा था ये इसके जीरोस हैं, जब बताया था जीरोस तभी होंगे जब वो उसका फैक्टर होगा। तो कहने मतलब ये इसको डिवाइड कर रहा होगा, तो आओ कर लेते हैं, करके देखें डिवाइड करता है कि नहीं। इतना लिख लो पहले तो छापो, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो देख लेना दोबारा, जैसी आपकी इच्छा। ठीक, चलो आओ निकाल दे इसको, उस चीज को याद रखना क्या लिखा है। चलो ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में एक बार फिर बता देना, इस क्वेश्चन को हम दोबारा समझा देंगे, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन आते हैं, है ना। 2 जीरो दे देंगे, वो कहेगा 2 जीरो और निकाल, है ना। तो क्या आया था, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 ये आया था ना। तो ये इसको डिवाइड कर रहा होगा, तभी उसके जीरोस आए हैं, तभी उसके जीरोस, क्योंकि जब कोई चीज पूरी तरह से डिवाइड होगी तभी तो उसका सॉल्यूशन निकाल पाओगे, जीरोस का सॉल्यूशन उसका। और डिवाइड करो, 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 डिवाइडेड कर। चलो पहली डिजिट क्या है, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, बनाना क्या है 3x की पावर 4 बनाना। तो यहाँ एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई, सबसे पहले तो 3 मल्टीप्लाई करो, यहाँ x की पावर 2 यहाँ 4, कितने की जरूरत, एक्स स्क्वायर की जरूरत, कितना हो गया ये 3x की पावर, तो 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों तरफ होगा, मतलब कि 3x स्क्वायर का मल्टीप्लाई किसमें होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से। तो एक बार इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब कि 3x स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ, फिर माइनस, फिर इसका इसके साथ, मतलब 3x स्क्वायर का मल्टीप्लाई 5/3 के साथ, ऐसा होगा। अब बताइए क्या होगा, 3x स्क्वायर हो गया, स्क्वायर होगा, 2 की पावर 2 4 होगा भाई, और ये 3 कट गया, क्योंकि ये डिवाइड में, ये मल्टीप्लाई में, बचा कितना -5x स्क्वायर। तो जब इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आया, तो यहां लिख लो 3x की पावर 4 और -5x स्क्वायर आया, तो जहां लिखोगे इसके नीचे। ठीक, आओ ये हो गया हमारा माइनस, ये हो गया प्लस, प्लस माइनस खत्म, ये 6x³ उतारा, और ये प्लस माइनस माइनस, 5 में 2 गया 3 बचा, साइन बढ़ेगा तो प्लस का, क्योंकि 5 बड़ा है, माइनस 10x उतार लो। ठीक, कोई दिक्कत, आओ अगला देखो, अब क्या बनाना है, बनाए। अब देखो यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर है, बनाना क्या है 6x³ बनाना। तो एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करें भैया, 6 मल्टीप्लाई करो, और क्या मल्टीप्लाई करें, एक एक्स भी मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 6x³। तो हमको किससे मल्टीप्लाई करना है, 6x से करना है। तो जब 6x से किसमें मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों में करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। कहने का मतलब एक बार 6x² इसके साथ जाएगा, 6x इंटू एक्स, साइन किसका माइनस का, 5/3 और 6x इस बार इसके साथ ही जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 6x² और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 2 5 जा -10x। कट सकता है कि नहीं, कटेगा तो मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। तो क्या आया, 6x² आया। ओ सॉरी,
देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तुम लोग नहीं बताते हो, तो देखो एक्स स्क्वायर है तो यहाँ एक्स की पावर 3 है, क्योंकि हमको बनाना क्या था, हमको तो क्यूब बनाना था ना। तो भाई यहाँ पे किससे मल्टी, तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 2 की पावर और ये 1, तो 2 और 1 बन के ये एक्स की पावर। अब सही आया, आया ना। तो यहाँ पे क्या आया, 6x क्यूब आया, और क्या आया, -10x आया। -10x इसके नीचे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आ जाओ, चलो काटे, यहां माइनस और ये प्लस माइनस माइनस, ठीक। अब साइन देखो, ये प्लस माइनस माइनस खत्म, ये प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x स्क्वायर ऐसे ही उतार लो, और ये प्लस माइनस माइनस खत्म, -5 इज्जत के साथ उतार। तो इज्जत होगी ना -5 की, भाई होगी, क्योंकि क्वेश्चन में है तो सबकी वैल्यू, क्वेश्चन से हटा दिया तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। अब देखो यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर बनाना, क्या है 3x स्क्वायर बनाना, किससे मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर में खाली 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करना है किसमें, +3 से मल्टीप्लाई करना है किसमें, इस पूरे में, एक्स स्क्वायर -5/3। तो 3 का मल्टीप्लाई एक बार एक्स स्क्वायर के साथ, माइनस तो 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ, 3 × 5 ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, तो ये 3 से 3 खत्म, माइनस का 5, तो क्या आया 3x स्क्वायर माइनस का 5। ऐसे अलग भी करके कर सकते हो, तुम लोग को दिक्कत हो तो यहाँ प्लस साइन तो माइनस, यहाँ माइनस साइन तो प्लस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, कट गया, रिमाइंडर 0। देखो हम कह रहे थे ना कि ये इसका फैक्टर होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये इसको पूरी तरह से डिवाइड कर रहा होगा। तो देखो तुमने डिवाइड कर भी दिया, करा, और रिमाइंडर 0 आ भी गया। अब देखो इसके बाद भी अभी थोड़ा काम करना है भाई हो, चलो ये मिटा दें। देखो इतना लिख लो पहले, फिर आगे बताते हैं, स्क्रीनशॉट लो, हो गया। चलो अब देखो क्या करना, तो डिवाइड करने पे क्या आया, डिवाइड करने पे ये आया 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, ठीक। अब देखो जब डिवाइड करने पे ये आया तो क्या करेंगे, इसका फिर फैक्टराइज करेंगे, क्योंकि जो तुमने जिस चीज से डिवाइड किया था x स्क्वायर -5/3 से, तो डिवाइड किया, रिमाइंडर आया तो कट पिट के यही तो आया है ना। तो इसको 0 निकालना है, तो इसको 0 के बराबर मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो सब में 3 कॉमन है, 3 जब कॉमन हुआ 3 बाहर करो, इससे 3 गया तो x स्क्वायर बचा, इससे 3 गया तो 3 के टेबल में 6 कब आता है 2x, इससे 3 गया तो बचा कितना 1 बराबर, ये 3 मल्टीप्लाई में गया उसके साथ 0 के साथ डिवाइड में खत्म, बचा क्या x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0, ठीक। अब देखो अब इसको फैक्टराइज करना है, मतलब इसके जीरोस निकालना है, तो इसके साथ वही चीज, इसके साथ कौन से डिजिट पहली 1, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, क्योंकि लास्ट वाले के साथ करते 1 बन जा 1, फिर साइन कौन सा लास्ट वाले के साथ प्लस, तो देखो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए 1, यही डिजिट आनी चाहिए, और लास्ट के साइन कौन सा प्लस, तो सम करने पे क्या आना चाहिए, बीच वाली डिजिट कौन सी 2। तो ऐसे कौन सी 2 डिजिट है जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाए, और उन्हीं दोनों को ऐड कर दें तो 2 आ जाए, तो भैया 1 ही × 1 है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, और 1 में 1 ऐड कर दोगे तो 2 आएगा। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई, प्रोडक्ट वाली और सम वाली भी। तो डिजिट कौन सी 1x स्क्वायर लिखो, और 2 की जगह लिख सकते हो 1 + 1, क्योंकि जो ये लिखा जाता है यही तो लिख देते हैं यहाँ पे, +1 बराबर 0। ये 1x स्क्वायर को चाहे x स्क्वायर लिखो, x एक बार यहाँ पे प्लस x एक बार यहाँ पे तो प्लस x + 1, भाई x एक बार इसके साथ जाएगा और एक बार 1 से जा जाएगा, वही रहना है। तो ये 2 कॉलम, ये 2 फैक्टर लो, मतलब कॉमन लो, इसमें देखो कॉमन क्या x कॉमन, तो यहां से एक x गया तो एक x बचा, प्लस यहां से x चला गया तो 1 बचा, ठीक। अब देखो यहाँ पे प्लस x + 1 पहले लिख लो, क्योंकि जो चीज ये कॉमन होती है वही चीज यहाँ कॉमन होती है, पीछे एक्सरसाइज में बताया था। तो यहाँ पे कोई अंतर है तो कुछ नहीं, तो खाली 1 से मल्टीप्लाई कर लो बाहर, क्योंकि जब +1 से मल्टीप्लाई करो तो कोई अंतर दिखेगा नहीं। तो जो कॉमन होता है ये देखो, इन दोनों को एक साथ लिख लो, और ये जो 2 बार आते हैं इनको एक बार लिख लो, बराबर 0, ठीक। x + 1 x + 1, तो एक अब क्या करना है,
देखो इस क्वेश्चन को दोबारा फिर देख लेना ना, आप कमेंट बॉक्स में बता देना, हम हॉलीडे जब होमवर्क वाली कराएंगे वीडियो तो उसमें दोबारा फिर करा देंगे। तो देखो x+1, एक बार इसको 0 के बराबर, x की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस में उधर गया माइनस में, और दूसरा भी तो x+1 है, x+1 इसको भी 0 के बराबर, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -1। तो अदर 2 जीरोस निकल आए भाई, अदर 2 जीरोस पहले तो हमने दिए थे ना, क्वेश्चन में ही दिए थे, -√5/3 और प्लस में √5/3, तो अदर 2 जीरोस कौन से निकले, -1 एंड -1, यही निकली। कोई दिक्कत नहीं ना, अब आ गया होगा समझ में। इतना लंबा था क्वेश्चन भाई, लोग क्या कर सकते हैं, अब था तो था, करना तो था ही भाई, नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा, क्यों आए। चलो आगे करो भाई, अगला क्वेश्चन इसको मिटाल दें, स्क्रीनशॉट ले लो लेना हो तो। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम लोग, डालें चलो। करते रहो, क्वेश्चन बहुत जरूरी है ना, लगन बहुत जरूरी है, बिना लगन के कोई कार्य संभव नहीं है। क्वेश्चन 4 ऑन डिवाइडिंग, डिवाइडिंग से लेकर कहां तक, फाइंड g ऑफ x। इसके लिए तो पहले ये चीज बताओ, तुमको अभी बताया था मैंने क्या, कि डिविडेंड, डिविडेंड बराबर क्या, डिवाइजर इनटू क्या, क्वोशिएंट प्लस क्या, रिमाइंडर। ये तो कक्षा 5-6 से पढ़ रहे हो, ऊपर ही पढ़ रहे हो, नीचे का है ना। तो बताओ, आप बताओ इसमें कैसे करोगे। अभी बताया था डिविडेंड को हमेशा p ऑफ x के फॉर्म में पॉलिनोमियल में लिखते हैं, डिवाइजर को हमेशा g ऑफ x के फॉर्म में लिखते हैं, क्वोशिएंट को हमेशा q ऑफ x के फॉर्म में लिखते हैं, और रिमाइंडर को हमेशा r ऑफ x के फॉर्म में लिखते हैं। यही तो है, अभी इसके पहले ही बताया था, जस्ट पहले शायद क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था, क्वेश्चन करा रहे थे जब, है ना, वही काम है। आप बताओ इसमें क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, कि ऑन डिवाइडिंग x³ - 3x² + x+2, मतलब यहाँ पे p ऑफ x ये दिया हुआ है, क्योंकि इसको डिवाइड करना, तो जिसको डिवाइड किया जाता है, जो बीच में लिखा जाता है, वो p ऑफ x होता है, x³ - 3x² + x+2, ठीक। बाई पॉलिनोमियल g ऑफ x से डिवाइड करना है, इसमें g ऑफ x दिया नहीं है। द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर वर्क, क्वोशिएंट दिया हुआ है, मतलब q ऑफ x दिया हुआ है, क्या पहली जो लिखा हुआ है वो क्वोशिएंट है x-2, और उसका रिमाइंडर, क्योंकि रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिव मतलब क्रमशः, तो क्रमशः मतलब पहले क्वोशिएंट है तो पहला वाला क्वोशिएंट होगा, दोबारा रिमाइंडर है तो दोबारा रिमाइंडर कितना है, -2x + 4। हमको निकालना है g ऑफ x, क्या निकालना है, g ऑफ x निकालना है। कैसे निकलेगा बताओ, कुछ नहीं, पहले इनकी जगह इनकी वैल्यू रख लेते हैं, ये तो गिवन था, ये सब पार्ट क्या था, गिवन था, है ना। अब देखो ये पहला p ऑफ x है, p ऑफ x मतलब ये चीज लिखनी है, x³ - 3x² + x+2 बराबर g ऑफ x पता ही नहीं है, g ऑफ x लिखा रहने दो, इनटू q ऑफ x क्या है, x-2 है, फिर प्लस का साइन है प्लस, रिमाइंडर r ऑफ x, तो r ऑफ x क्या है, -2x +4, यही तो लिखा है ना। तो अब क्या करना है, हमको g ऑफ x निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इस चीज को उठा के इधर लाओ, फिर ये चीज मल्टीप्लाई में, ये चीज डिवाइड में चली जाएगी, तो g ऑफ x ऑटोमेटिक निकल आएगा। तो क्या बचा है वो देखो, इधर क्या है, x³ - 3x² + x+2, ये चीज माइनस में इधर आ जाएगी प्लस में 2x, तो ये प्लस में 4 है, इधर आ जाएगा माइनस में 4, इधर क्या बचा, g ऑफ x इंटू x-2, यही तो बचा कि नहीं। आप देखो इसमें जो वेरिएबल सेम वाले हो उनको सॉल्व कर लो, x³ देखो और कहीं है, नहीं है, -3x² कहीं है, नहीं है,
प्लस का x ये देखो और ये भी x है, तो ये भी प्लस ये प्लस, तो 2x में एक x जुड़ गया तो प्लस के कितने x हो गए 3। अब कांस्टेंट देखो, ये प्लस में 2 ये माइनस में 4, मतलब प्लस में 2 और माइनस में 4, प्लस माइनस माइनस 4 में 2 गया 2 बचा, साइन किसका बड़े का, से हम -2 आ जाएगा बराबर g ऑफ x इंटू एक्स माइनस 2। ठीक, अब हमको क्या निकालना है g ऑफ x, तो ये g मल्टीप्लाई में कहा आ जाएगी डिवाइड में, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई किससे x माइनस 2 बराबर g ऑफ, निकल आएगा कि नहीं, x माइनस 2 से इससे डिवाइड कर दो, जो आंसर आएगा वही g ऑफ x होगा। तो आओ x माइनस 2 से उसको डिवाइड करके देखते हैं, हटा दें, लिख लिया होगा तुम लोगों ने, देख लिया होगा, तो गिवन ही था, क्वेश्चन में ही था, मैंने लिख दिया पहले। देखो क्या डिवाइड करना है, x माइनस 2 से डिवाइड करना है किसको, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। ठीक, वही काम करना है, यहां देखो x है, यहाँ x क्यूब है, कहां लिख दें, यहां लिख दें, देखो x को बनाना क्या है, x क्यूब बनाना है, x को x क्यूब बनाना है, x को x क्यूब बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे भैया, यहाँ पे 1 है यहाँ 3 है, तो 2 की जरूरत और है, तो x की पावर 2 से, तभी x की पावर 3 बनेगी। तो किससे मल्टीप्लाई, x की पावर 2 से, इसका इसके साथ करेंगे x क्यूब, फिर माइनस प्लस माइनस 2 का इसके साथ 2x स्क्वायर। ठीक, साइन चेंज करो, ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस खत्म, माइनस प्लस माइनस 3 में 2 गया 1, लिखो चाहे ना लिखो लेकिन लिख लेते हैं चलो, और ये माइनस क्योंकि 3 बड़ा है तो माइनस का साइन लग जाएगा, प्लस का 3x स्क्वायर। ठीक, चलो इसको मिटा दें, दूसरा भी यही कर देते हैं। आप देखो क्या बनाना है, x और यहाँ क्या है x स्क्वायर, x को x स्क्वायर, लेकिन साथ में देखो -1 है, ऐसे अगर बचाना तो पहले बताओ x में क्या मल्टीप्लाई करेगी, -1 आता जी -1 कर लो, x की पावर यहाँ 2 है, यहाँ एक ही है तो एक x और जोड़ लो, तो ये -1x स्क्वायर हो जाएगा। किससे मल्टीप्लाई किया, -1x से, 1 लिखा भी जाता है, नहीं लिखा कोई जरूरत नहीं, लेकिन लिखे दे रहे हैं ना। अब ये मन करोगे तो हम माइनस माइनस और प्लस -1x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2x, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का, माइनस प्लस खत्म, प्लस माइनस माइनस 3 में 2 गया 1 बचा, और साइन किसका ऊपर वाले का प्लस, तो प्लस लगाओ चाहे -2 था। ठीक, अब देखो अब क्या बनाना है, बताओ भाई, x यहां है, बनाना क्या है, बनाना भी 1x है, मतलब x ही बनाना है, x में क्या मल्टीप्लाई कर दे, 1 से मल्टीप्लाई कर दें 1x हो गया, 1 से मतलब +1 से, है ना, 1x हो गया, माइनस प्लस माइनस -2 हो गया, ये माइनस ये प्लस, नीचे का साइन चेंज, प्लस माइनस खत्म, माइनस प्लस खत्म, रिमाइंडर कितना 0। ठीक, तो कुल मिला के रिमाइंडर हमारा 0 आया, तो जब इसको इससे इसको डिवाइड किया तो कितना आया, x स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1 बराबर g ऑफ x, या 1 नहीं तो इसको x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 g ऑफ x, यही क्या है आंसर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना, चलो स्क्रीनशॉट ले लो भाई। चले, अब लास्ट क्वेश्चन बचा है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, चलो एक क्वेश्चन और हमारी एक्सरसाइज चैप्टर की कंप्लीट। थोड़ी देर की और बात जरूरी है भाई ना, नहीं पढ़ेंगे तो काम कैसे चलेगा। थोड़ी जड़ी बूटी एक बार और डाल लें, तुम लोग के चक्कर में जड़ी बूटी खत्म हुई जा रही है भाई, हमारी नहीं मतलब इनकी, हमारी क्या खत्म हो, क्यों। चलो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है भाई, क्वेश्चन लिख दे क्या, 5 लास्ट क्वेश्चन, गिव एग्जाम्पल, अपने मन से देना है इसमें, डॉट 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 एंड
ऐड करके पहला पार्ट दिया हुआ है इसमें, क्या कि डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स, पॉलिनॉमियल पी ऑफ एक्स का डिग्री जो है क्यू ऑफ एक्स के बराबर हो, ऐसा कोई एग्जांपल दो। ऐसा कोई एग्जांपल दो कि जहां पे पॉलिनॉमियल पी ऑफ एक्स की डिग्री जो है, डिग्री ऑफ, अब ये बताओ, एक बताया था जी ऑफ एक्स और एक बताया था क्यू ऑफ एक्स। क्या होता है? तो जी ऑफ एक्स होता है जिससे डिवाइड किया जाता है, मतलब कि डिवाइजर, और जब डिवाइड करने के बाद जो इस साइड आता है हमारे, वो होता है क्वोशिएंट, क्यू ऑफ को कहते हैं क्वोशिएंट, और पी ऑफ एक्स तो पता ही है, डिविडेंड। डिविडेंड फॉर्मूला भी तुम लोग को पता है कि डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट और प्लस रिमाइंडर। नीचे लिख दें, यहां आर ऑफ एक्स को क्या मानते थे? रिमाइंडर। थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, एडजस्ट कर लो भाई। इस हिसाब से बताना है कि जो डिग्री ऑफ हमारी डिविडेंड, सॉरी हाँ डिविडेंड मतलब पी ऑफ एक्स की हो, इसकी जो डिग्री हो वो इसकी डिग्री के बराबर। बताओ कैसे बनाए? एग्जाम्पल में देखो हम बताते हैं, कुछ भी मान सकते हो हमारे हिसाब से। मान ले पी ऑफ एक्स मान लो, क्या मान ले? एक्स की पावर 4, 2 3 1 2 कुछ भी मान लो, तुम्हारे जैसी इच्छा करे। और क्यू ऑफ एक्स, या यहां पे पहले जी ऑफ एक्स मानो, क्या मानो? जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स मान लो 1। ठीक, आप बताओ तो इसमें जी ऑफ एक्स हमेशा डिवाइड करता था कि नहीं? जी ऑफ एक्स डिवाइड करता है हमेशा पी ऑफ एक्स को, और जो इधर आता है वो क्यू ऑफ एक्स होता है, और जो नीचे बचता है वो रिमाइंडर आर ऑफ एक्स होता है। इसी फॉर्म में होता है कि नहीं होता है? तो वही चीज और करके देख लेते हैं ना। तो जी ऑफ एक्स मैंने क्या माना? 1 डिवाइडेड बाय पी ऑफ एक्स क्या माना? एक्स की पावर 4। डिवाइड कर लो, करो डिवाइड। तो यहाँ 1 से इसको डिवाइड करोगे तो क्या आना चाहिए भाई? ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दे 1 में कि यही चीज आ जाए, एक्स की पावर 4। तो जब x की पावर 4 मल्टीप्लाई करोगे तो ये, और ये माइनस माइनस करो 0, रिमाइंडर कितना आ गया? 0। तो कुल मिला के यहाँ पे जब डिवाइड किया तो जी ऑफ एक्स, सॉरी क्यू ऑफ एक्स क्या आया? x की पावर 4, यही आया। अब देखो डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल क्या? डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स, इसकी डिग्री क्या होगी बताओ? डिग्री क्या बताई थी? हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनॉमियल, जो पॉलिनॉमियल की वेरिएबल जो होते हैं ना, वेरिएबल उसकी जो सबसे बड़ी पावर में लिखा हो वही डिग्री। तो यहाँ सबसे बड़ी पावर क्या? 4। तो पी ऑफ एक्स, एक्स की पावर 4 की पावर डिग्री क्या हो गई? 4। और डिग्री ऑफ देखा जाए किसका? क्यू ऑफ एक्स का। क्यू ऑफ एक्स भी एक्स की पावर 4 ही आया ना, तो इसकी डिग्री कितनी? 4। तो देखो डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स दोनों की डिग्री सेम। तो एग्जाम्पल के लिए ये परफेक्ट। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना? अब तुम लोग यहाँ कुछ भी पावर मान लो, लेकिन ऐसा मानना कि डिग्री सेम आनी चाहिए। आई बात समझ में? एक एक एग्जाम्पल देना था। आप देखो दूसरा, देखो इसी में मिटा ले। चलो इसमें यह भी बताना था कि सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम, मतलब इसमें जब रखे तो इस चीज को मतलब कि सेटिस्फाई भी करना चाहिए। और चेक कर लेते हैं ना, चेक करें तो देखो डिविडेंड मतलब क्या था? पी ऑफ एक्स बराबर डिवाइजर मतलब जी ऑफ एक्स इंटू क्वोशिएंट मतलब क्यू ऑफ एक्स, रिमाइंडर मतलब आर ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स माना था एक्स की पावर 4, जी ऑफ एक्स क्या था? 1 माना था। क्यू ऑफ एक्स जब डिवाइड करने पर आया था एक्स की पावर 4 प्लस रिमाइंडर कितना बचा था? 0। तो एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 1 से इसको मल्टीप्लाई किया, एक्स की पावर 4 प्लस 0, एक्स की पावर 4 बराबर एक्स की पावर 4, दोनों तरफ सेम, इसका मतलब सही है मेरा। ठीक, कोई दिक्कत है ना? चलो ये चीज इसमें दिखाना भी था। अगला पार्ट करें? चलो हाँ बच्चों देखो, पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट हम लोग करेंगे। इसमें क्या कह रहा है कि क्यू ऑफ एक्स की डिग्री आर ऑफ एक्स के बराबर।
तो पॉलिनॉमियल एग्जांपल लिख लेते ना। पॉलिनॉमियल p ऑफ x मानते हैं कुछ, फिर उसका g ऑफ x मानते हैं, फिर हम q ऑफ x निकालेंगे और फिर r ऑफ x भी निकालेंगे ना। तो इसका मान लो मेरे हिसाब से तुम लोग भी मान सकते हो अपने, हम मान रहे हैं x की पावर 4 प्लस x, g ऑफ x को x की पावर 3 मान लो। क्या मान लो? अब आओ x की पावर 3 से x की पावर 4 प्लस x डिवाइड करो। किससे हो जाए पहली बार? यहाँ x की पावर 4 या x की पावर 3 है, कितने की जरूरत? एक x की जरूरत, x की पावर 4 हो जाएगी और डर आगे कोई है ही नहीं, बचेगा ही नहीं, ये माइनस खत्म और ये प्लस x ऊपर आएगा। तो जो q ऑफ x कितना आया? x आया, और रिमाइंडर कितना आया? x आया। तो पहले तो वो वाला कह रहा कि डिवीजन एल्गोरिथम फॉलो भी करना चाहिए, तो आओ देखते हैं। डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस शॉर्ट फॉर्म में लिखे दे रहे ना, तो सर जी शॉर्ट में खाली क्यों लिखो, रिमाइंडर है ना। डिविडेंड कितना था? मैंने माना था x की पावर 4 प्लस x, डिवाइजर कितना माना हो? x क्यूब, इनटू क्वेश्चन कितना है? x, रिमाइंडर कितना है? x, x क्यूब को x के साथ मल्टीप्लाई करो तो x की पावर 4 हो गया, प्लस x इधर क्या है? x की पावर 4 प्लस, देखो आ गया ना सेम। अब देखो डिग्री निकालना है, तो डिग्री ऑफ किसका? कौन कौन सा था? q ऑफ x। q ऑफ x क्या है? डिग्री ऑफ q ऑफ x बराबर डिग्री ऑफ r ऑफ x। ठीक, डिग्री ऑफ q ऑफ x क्या है? q ऑफ x x है ना, डिग्री ऑफ x बताना। तो यहां पर डिग्री ऑफ r ऑफ x क्या है बताओ। अब बताओ यहाँ पे x की पावर कितनी? 1, तो डिग्री क्या हो गई इसकी? 1, तो इसकी भी डिग्री 1। तो देखो डिग्री ऑफ q ऑफ x बराबर डिग्री ऑफ r ऑफ x बराबर होगा। कहने का मतलब ये एग्जांपल हमारा एकदम करेक्ट है ना। चलो आगे करें, लास्ट पार्ट बचा है वो भी निकाल लें, क्यों? चलो थर्ड पार्ट इसका है, वो भी कर लिया जाए। चलो अगला क्या है? लास्ट पार्ट है कि डिग्री ऑफ r ऑफ x, फोर्थ पार्ट, डिग्री ऑफ r ऑफ x। रुक जाओ भाई, डाल लें। आज हम लोग कहोगे सर जी बहुत पोलियो ड्रॉप पिला दिए हो हैं। चलो डिग्री ऑफ r ऑफ x कितनी होनी चाहिए? 0। एग्जाम्पल माने? चलो इसमें भी p ऑफ x मान लो, कुछ g ऑफ x मानो, q ऑफ x मानो, और r ऑफ x निकलेगा ही। अरे q ऑफ x भी निकलेगा, तो इसमें मान लेते हैं क्या? x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक, तुम लोग भी अपने हिसाब से पॉलिनॉमियल मान लो। g ऑफ x क्या मान ले? x प्लस 1 मान लो। ठीक, तो डिवाइड करके देखें, x प्लस 1 से डिवाइड करो, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। x से पहले बात, क्योंकि x स्क्वायर यहाँ एक x है तो एक x की जरूरत पड़ेगी, तो x स्क्वायर हो गया प्लस x हो गया। इससे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं ना, ये माइनस ये कट गया, प्लस माइनस ये भी कट गया, बचा कितना? 1, वो भी प्लस 1। तो q ऑफ x कितना आया? x आया, रिमाइंडर कितना आया? 1। डिवीजन एल्गोरिथम फॉलो कर रहा है कि नहीं देख लेते हैं। तो डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, है ना। डिविडेंड कितना माना था? ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर डिवीजर कितना था? एक्स, मैं सॉरी डिवीजर जिसे डिवाइड किया जाता है एक्स प्लस 1 इंटू क्वेश्चन कितना आया? एक्स, रिमाइंडर कितना है? प्लस 1। एक्स को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसके साथ जाएगा तो एक्स स्क्वायर, इसके साथ आएगा तो प्लस एक्स, क्योंकि 1 के साथ कोई चीज मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाता है, और प्लस रिमाइंडर 1। इधर क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, फॉलो कर रहा ना, क्योंकि देखो दोनों सेम आ रहा है। उसके बाद डिग्री निकालनी है इसकी, डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स। आर ऑफ एक्स क्या माने हो? कहां गया आर ऑफ एक्स? 1 आया है। अब ये बताओ डिग्री ऑफ 1 क्या होगी?
वन होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जब इंट्रोडक्शन में बताया था तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का एक शब्द आया था, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा 0 होती है। कैसे, ये भी बताया था। अब ये बताओ, 1 इंटू किसी की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? हमेशा 1 होती है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? 1, और इसको हम इंटू एक्स की पावर 0 लिखते हैं तो कोई अंतर आएगा इसमें? क्योंकि 1 इंटू और किसी की पावर 0, 1 बराबर 1, तो कोई अंतर आया? तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स की पावर 0, है ना? क्यों लिख सकते हैं कि नहीं? तो डिग्री कितनी हो गई? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की पावर कितनी? 0। तो आर ऑफ एक्स की डिग्री कितनी हो गई? 0। यही इसमें क्वेश्चन कह रहा था, है ना? तो ये हमारे थे चौथा पार्ट। हो गए? थर्ड पार्ट था, चौथा क्या लिख दिया? 3 ही पार्ट थे ना इसमें। हाँ, ये थर्ड पार्ट है। ठीक, चलो तो हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे 2.3 खत्म हो गई। तुम्हारा चैप्टर भी खत्म हो गया। ठीक है, अगला चैप्टर नंबर 3 आपको भानु सर पढ़ाएंगे ना। पहला भी उन्हें पढ़ाया, दूसरा मैंने, तीसरा भानु सर। इसी तरह हम लोग अल्टरनेट चैप्टर पढ़ाते रहेंगे। बाकी आप लोग जितने से ज्यादा शेयर करते हैं, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। कमेंट इसलिए करिए कि जो चीज इसमें कमियां आ रही हो वीडियो में या जो चीज समझ में नहीं आ रहा उस चीज को हम लोग को बताइए, हम लोग उसको सुधार करने का प्रयास करेंगे। बाकी आप लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें। जय